YouTube चैनल कैसे बनाएं कि उस पे पहली ही वीडियो वायरल हो, और सिर्फ पहली वीडियो नहीं बल्कि सारी वीडियो वायरल हो। क्योंकि YouTube अकाउंट बनाना और YouTube चैनल बनाने में फर्क होता है। YouTube चैनल बनाने की जगह आप एक YouTube अकाउंट बना लेते हो और फिर उस पे वीडियो वायरल नहीं होती है, शॉर्ट फ्रीज हो जाता है, फिर चैनल डेड हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि एक प्रोफेशनल चैनल बनाया कैसे जाता है, उसकी सारी वायरल सेटिंग कैसे ऑन की जाती है, उसमें कौन कौन सी हिडन सेटिंग होती है। इनफैक्ट YouTube खुद प्रोवाइड करता है कुछ हिडन सेटिंग जो सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर पे ऑन होती है। और अगर आपका चैनल 6 मंथ पुराना है तो ज्यादा चांस है कि वो डेड हो चुका होगा, तो उसे चेक करना होगा कि वो डेड है या नहीं। अगर हाँ तो फिर कौन सी सेटिंग ऑन करने से वो सही होगा, और अगर आप उसको छोड़कर एक न्यू चैनल क्रिएट करेंगे तो फिर उसकी कौन सी सेटिंग ऑन किया जाए कि वो तुरंत डेड ना हो। सीरियसली 2025 में YouTube छोटे चैनल को पुश नहीं कर रहा है। ऐसे में YouTube को यह विश्वास दिलाना होगा कि यह छोटा चैनल नहीं है। इस चैनल पे वो सारी सेटिंग ऑन है जो यह बड़े बड़े यूट्यूबर ऑन करते हैं, ताकि YouTube इसे भी बड़ा चैनल कंसीडर करे। तो यह वीडियो 3 पार्ट में होने वाली है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे एक वायरल निश डिसाइड करना है, और कैसे चैनल का नेम और चैनल हैंडल पिक करना है ताकि चैनल सर्च में आए, और ब्रांडिंग डिसाइड करेंगे। बेसिकली चैनल क्रिएट करेंगे फर्स्ट पार्ट में, और पार्ट 2 में मेन काम होगा। सारा सेटिंग, सारा हिडन सेटिंग सब कुछ सेकंड पार्ट में ही होगा। यही मेन है, इसको पुराने चैनल वाले और न्यू चैनल वाले दोनों लोग देखना। और थर्ड पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग जिससे चैनल को हैक होने से बचाना है, और कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी जिससे चैनल डिलीट ना हो, और वायरल आइडिया जिससे चैनल डेड ना हो। मतलब सेफ्टी और टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड सारी बातें थर्ड पार्ट में बताऊंगा। आप कितना पैसा कमा पाएंगे, आपका कितना लंबा है मतलब कैरियर, आपका टाइमिंग कितना है, आप कितना देर तक टिक पाओगे अपने फील्ड में, ये सब डिपेंड करेगा कि आपने निश कौन सा चूज किया है, आप कौन सी कैटेगरी में वीडियोस बनाते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वीडियो बनाओ, आपका जो पैशन है, आपको जिस चीज की नॉलेज है उस पे वीडियो बनाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको तो कुछ आता ही नहीं है, आपका इंटरेस्ट किस में है ये तो आपको खुद नहीं पता, और जब पता चल भी जाता है तो उसमें ग्रो करना मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वही 2-4 घिसा पिटा कैटेगरी है जिसपे रैट रेस की तरह सभी लोग चल रहे हैं। और सीरियसली एक बात बताऊं, अपने इंटरेस्ट और नॉलेज के बेस पे आप कभी भी निश डिसाइड नहीं करना, क्योंकि ऐसे में आप कभी भी परफेक्ट निश डिसाइड कर ही नहीं पाओगे। देखो एक बात समझो, पैशन और प्रोफेशन दोनों अलग अलग चीज होता है। आपका जो पैशन है जरूरी नहीं है कि वही आपका प्रोफेशन बने। आपको घूमना पसंद है लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसको प्रोफेशन बना लो। आपको खेलना पसंद है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोहली बन जाओगे। उसी तरीके से नॉलेज की बात करें तो आपके पास नॉलेज है क्या? आपके पास नॉलेज के नाम पे बस 10th तक स्टडी किए हो, या फिर 12th तक, या फिर ग्रेजुएशन तक, तो क्या इस बेस पे सभी लोग टीचर बन जाओगे? नहीं ना, क्योंकि आपने स्टडी के अलावा कभी कुछ और सीखा ही नहीं है, कुछ नया ट्राई किया ही नहीं है, इसलिए आपके पास कोई चीज की स्किल है ही नहीं जिसको मोनेटाइज करके आप पैसा कमा पाएं। सो आपके पास नॉलेज या कोई स्किल भी नहीं है जिसे आप प्रोफेशन बना सकें, और ना ही अपने पैशन को प्रोफेशन बना सकते हो। सो अब ध्यान से सुनना, आपको वीडियो बनाने का पैशन होना चाहिए, लेकिन आप जिस चीज पे वीडियो बनाओगे वो चीज आपका प्रोफेशन होना चाहिए। दोनों अलग अलग चीज है, ध्यान से समझ लेना इसको, ठीक है। अब जानते हैं निश फॉर्मूला के बारे में, इसका यूज करके आप अपनी निश डिसाइड कर लेना। सो निश अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि पैसे के अकॉर्डिंग चूज करना। फॉर एग्जांपल, आप एक निश डिसाइड कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो कि उसमें पैसा कितना है। ये इंटरेस्ट और वैल्यू उल्लू गया तेल लेने, सबसे पहले उसमें पैसा देखो, ओके, क्योंकि पैसा ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। पैसा आने पे सारा मोटिवेशन, इंटरेस्ट आ जाता है अपने आप। सो उस कैटेगरी में सबसे पहले देखो पैसा कितना है और कितने तरीके से उसमें पैसा कमाया जा सकता है। और दूसरा देखो उसका कितना बड़ा है और कैसा है और कितना लंबा है, मतलब मार्केट, उसका मार्केट कब तक का है और कितना बड़ा है। हाई सीपीएम बेस्ड है या फिर क्राउडेड है। हाई सीपीएम बेस्ड में जनरली व्यूज कम आता है लेकिन पैसा ज्यादा मिलते हैं, और क्राउडेड में पैसा कम है लेकिन व्यूज और फेम ज्यादा है, जिसके वजह से अर्निंग हो जाती है। एंड थर्ड देखो पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का मतलब है कि देखो क्या आप वो बना सकते हो। पैशन या फिर नॉलेज है या नहीं ये नहीं देखो, क्योंकि नॉलेज नहीं होगा तो आप नॉलेज ले सकते हो, उसके बारे में सीख सकते हो, क्योंकि सभी लोग सब कुछ सीख कर नहीं आते हैं, यहाँ आकर ही उन्हें सीखना पड़ता है। और अगर पैशन नहीं भी होगा तो आप पैशन भी पैदा कर सकते
सकते हो, लेकिन अगर पॉसिबिलिटीज ही नहीं होगा वीडियोस बनाना तो आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए देखो कि क्या वो पॉसिबल है भी या नहीं। जैसे आप ट्रैवल वीडियो बनाना चाह रहे हैं और उसमें घूमना पड़ता है, लेकिन अभी आप जॉब करते हैं और घूम भी नहीं सकते हैं, तो ये हुआ कि यहाँ पॉसिबिलिटीज कम है वीडियोस बनाने का। वैसे ही आप ब्यूटी एंड मेकअप की वीडियो बनाना चाहते हैं और ब्यूटी एंड मेकअप की ऑडियंस लड़की होती है और आप एक लड़का हैं, तो यहाँ भी पॉसिबिलिटीज कम है वीडियोस बनाने की। इसी तरीके से बहुत सारा ऐसा कैटेगरीज होगा जहाँ पर आप चाह कर भी वीडियोस नहीं बना सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी। वैसे ही आप जिस भी कैटेगरीज में वीडियोस बनाना चाहते हैं वहाँ वो 2 पॉइंट के बाद या तीसरा पॉसिबिलिटीज वाला पॉइंट भी मिला लेना कि आपके कंडीशन के हिसाब से वो वीडियो बनाना पॉसिबल है भी या नहीं। देखो, नॉलेज और पैशन दोनों अलग चीज होता है और पॉसिबिलिटीज अलग चीज होती है। इसको कंबाइन करके कंफ्यूज नहीं होना और फिर डिसाइड कर लेना अपना कैटेगरी और यहाँ मेरे साथ स्टार्ट करना अपनी जर्नी यूट्यूबर बनने की, एक वायरल यूट्यूब चैनल खोलकर। तो यूट्यूब चैनल खोलने के लिए सबसे पहले होना चाहिए एक ईमेल आईडी। अब ईमेल आईडी पुराना हो या न्यू, तो देखो, अगर आपके पास एक ही ईमेल है तो नो डाउट दूसरी बना लो, और अगर बहुत सारी है तो सुनो दोनों लोग, आपकी ईमेल आईडी कहीं और लॉगिन नहीं होना चाहिए, मतलब वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, उससे कोई और चीज का अकाउंट नहीं होना चाहिए। और इस ईमेल को एकदम आपको संभाल कर रखना है, फ्यूचर में भी इसे कहीं लॉगिन नहीं करना है। अगर ऐसी ईमेल है तो ठीक है, नहीं तो एक फ्रेश ईमेल बना लो और बाकी का पॉइंट याद रखना और चलो यूट्यूब पे। फिर यहाँ इस पे क्लिक करना और यहाँ स्विच अकाउंट पे क्लिक करना। देन आपके फोन का सारा ईमेल आ जाएगा, इसमें से वो न्यू या फिर फ्रेश ईमेल सिलेक्ट करना। अब कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, तो सबसे पहले यहाँ आप लोगो पे क्लिक करना और उसके बाद यहाँ पे आपका कुछ भी नेम आएगा उस पे ऐसे क्लिक कर देना। देन यहाँ पे आएगा चेंज योर फोटो या टेक ए न्यू वन, तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी का लोगो ऑटोमेटिक आ चुका है। तो अगर मुझे इसको चेंज करना है तो यहाँ इस पे क्लिक करूंगा एंड देन अपने गैलरी से एक लोगो अपलोड कर दूंगा, जो कि अभी मैंने नहीं बनाया है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। आप बनाकर यहाँ पे ऐड कर लेना। देन यहाँ पेंसिल पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे भी मेरा ईमेल आईडी में जो नेम था वो डायरेक्टली ले लिया है। अगर मुझे यही चाहिए तो ठीक है, और नहीं तो मुझे चेंज करना है तो वो मैं चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ आपको अपना नेम देना है, तो नेम एक बार डिसाइड कर लेना, क्योंकि बार बार इसमें दिमाग ना लगाना पड़े। निश डिसाइड करके फिर उसी से रिलेटेड नेम रखना। बाकी मैं वीडियो के एंड में बहुत सारा नेम सजेस्ट करूंगा, उसमें से भी आप कोई सा पिक कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ फिलहाल के लिए एल्गोरिथम वाला रख लेता हूँ एंड देन यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा। देन ये नेम सेव हो जाएगा एंड अब देखिए यहाँ से मुझे हैंडल लेना है, तो मैं इसके लिए यहाँ पेंसिल पे क्लिक करूंगा एंड सबसे पहले देखता हूँ ये अवेलेबल है या नहीं। तो एल्गोरिथम वाला अवेलेबल नहीं है, इसे शायद किसी ने ले लिया है, तो मैं 01 लगा कर देखता हूँ। या ये अवेलेबल है। आप ट्राई करो कि आप एक ऐसा नेम पिक करो जिसका आपको हैंडल मिल जाए, और सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उसका यूजर नेम मिल जाए, तो वो बेस्ट होगा आपके लिए। देन यहाँ भी सेव पे क्लिक कर देना। तो अब मेरा नेम एंड मेरा हैंडल कंप्लीट हो चुका है एंड यहाँ से मैंने अपना लोगो भी लगा दिया। देन यहाँ क्रिएट चैनल पे क्लिक करता हूँ, तो अभी बेस तैयार होना शुरू हो रहा है मेरा। एंड देन फिर से यहाँ लोगो पे क्लिक करता हूँ। अब उसके बाद देखिए यहाँ मेरा यूट्यूब अकाउंट अभी बन चुका है, अभी इसको चैनल बनाना बाकी है, ठीक है। तो यहाँ इस पे क्लिक करना। देन अब यहाँ मैं इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद चलेंगे यूट्यूब अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट बनाने की तरफ। तो यहाँ मैनेज वीडियो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे जितना भी हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं तो वो वीडियोस यहाँ, और शॉर्ट हो तो शॉर्ट यहाँ, और लाइव हो तो लाइव यहाँ, वो सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। एंड यहाँ इस पे क्लिक करके आप फिल्टर वाइज भी देख सकते हैं, जैसे मोस्ट रिसेंट या फिर मोस्ट व्यूज। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ एंड इसके बगल में यहाँ पे क्लिक करके आप एनालिटिक देख सकते हैं, जो कि अभी मैंने एक भी वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो इसका कोई भी एनालिटिक नहीं दिखा रहा है। देन ये इस पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ चैनल सेटिंग करने के लिए आएगा, जिसमें से बाद में अगर मुझे नाम चेंज करना हुआ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ, एंड हैंडल चेंज करना हुआ तो यहाँ से। एंड अब ये है चैनल URL, जिसको कॉपी करके मैं किसी को भी शेयर कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन, थोड़ी देर के लिए इसको स्किप कीजिए, इसको आगे बताऊंगा कैसे भरना है, ठीक है। एंड यहाँ पे है कीप ऑल माई सब्सक्रिप्शन प्राइवेट, इसको आप क्लिक ही रखना तो ज्यादा अच्छा रहता है। इससे क्या है कि आपने जितने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है वो सारा प्राइवेट रहेगा, और आप इसे डिसेबल कर देंगे तो बाकी लोग भी देख सकते हैं कि आपने और किसे सब्सक्राइब कर रखा है, ठीक है। तो वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसे ऑन ही रखना तो ज्यादा अच्छा रहता है। देन यहाँ पे आपका लोगो एंड यहाँ पे आप बैनर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करना, और जैसे आपने लोगो ऐड किया था वैसे ही आप यहाँ चूज फ्रॉम योर फोटोज पे जाकर और बैनर ऐड कर देना। बैनर कैसे बनाना है और लोगो कैसे बनाना है इसके ऊपर अगर टॉपिक चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। देन यहाँ से मैं बैक आता हूँ। तो अब चलो एक नॉर्मल चैनल को बनाते हैं प्रोफेशनल चैनल, और इसके लिए हमें चलना होगा कंप्यूटर पे, लेकिन आपके पास तो कंप्यूटर है ही नहीं। डोंट वरी, मैं जो
कर रहा हूँ, बस वो स्टेप फॉलो करो, आपको कंप्यूटर वाला सारा फीचर मिल जाएगा मोबाइल पे ही। तो सीधे चले आना क्रोम पे एंड देन सर्च करना यूट्यूब स्टूडियो। तो आपके पास पहला वेबसाइट आएगा studio.youtube.com, उसको होल्ड करना एंड देन ओपन इन न्यू टैब इन ग्रुप, इस पे टैप करना। तो नीचे यहाँ इसी टैब में वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ नीचे गूगल के बगल में है यूट्यूब, इस पे क्लिक करना। देन आएगा गेट ऐप या कंटिन्यू टू स्टूडियो, तो आप कंटिन्यू टू स्टूडियो कर देना। देन आपका कंप्यूटर वाला पूरा यूट्यूब स्टूडियो मोबाइल पे ही ओपन हो जाएगा। और अगर आपका फिर भी नहीं होता है तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके और यहाँ डेस्कटॉप साइट कर देना। वैसे इसके बिना भी ओपन हो जाता है, लेकिन अगर नहीं हो तो आप ये कर लेना। ओके, एंड उसके बाद अगर आपका वही चैनल लॉगिन है तो ठीक है, और नहीं तो थोड़ा जूम कीजिए 3 डॉट के नीचे की तरफ और यहाँ देखिए आपका एक लोगो होगा क्रिएट के बगल में, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी वो वाला लोगो यहाँ दिख रहा होगा। तो इस पे क्लिक कीजिए एंड देन स्विच अकाउंट, इस पे क्लिक कीजिए। तो अगेन आपके मोबाइल का सारा ईमेल आईडी आ जाएगा। तो आपका जो ईमेल आईडी से आपने अभी यूट्यूब अकाउंट बनाया था उस ईमेल आईडी से लॉगिन कर लीजिए। जैसे मेरा ये था तो मैं इसे कर लेता हूँ। तो आ गया यहाँ वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो। देखा आपने, वहाँ पे वेलकम टू यूट्यूब स्टूडियो नहीं आया था, बट यहाँ पे आ गया। तो ये स्टार्ट हो चुकी है एक जर्नी प्रोफेशनल चैनल बनाने की। तो यहाँ कंटिन्यू कीजिए एंड देन यहाँ क्लोज कीजिए एंड अब एक एक करके सारी सेटिंग इनेबल करते हैं और सभी कुछ जानते हैं डिटेल में। ओके, तो देखिए ऊपर में आपको कुछ इंटरफेस दिख रहा होगा। अभी के लिए इसे भी स्किप करते हैं और जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है पहले उसे देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए है लोगो, तो इसके पास जूम करना है एंड देन लोगो के नीचे है ये चैनल डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड में जब आप वीडियोस अपलोड करेंगे तो यहाँ पे वो सारा वीडियोस दिखाएगा, तो वो डैशबोर्ड है। तो बेसिकली ये डैशबोर्ड है, ये आगे आप समझ लेना। एंड उसके नीचे है ये कंटेंट, इस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका सारा कंटेंट रहेगा। और उसके बाद है एनालिटिक, जब आप वीडियो अपलोड करोगे तो यहाँ पे आपके चैनल का सारा एनालिटिक दिखाएगा। तो अभी इसमें एक भी वीडियोज नहीं है तो ये नहीं दिखा रहा है। उसके नीचे जब आओगे तो ये है कम्युनिटी। अभी आपको ये सब समझ नहीं आएगा तो मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, बाकी जो मेन सेटिंग इनेबल करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप कमेंट वमेंट अपना देख सकते हैं और यहाँ पे अगर आपको किसी ने मेंशन किया तो वो देख सकते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ चैनल सबटाइटल पे जाएंगे, तो इसे अभी छोड़िए। और उसके बाद ये है चैनल कॉपीराइट। तो यहाँ पे क्या है कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपका कंटेंट जो भी लोग यूज करेंगे उसके बारे में यहाँ पे बता दिया जाएगा, ठीक है, कि आपका कंटेंट कितने लोगों ने यूज किया है और कितना देर तक यूज किया है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। और उसके नीचे है मोनेटाइजेशन, जिससे तो अभी आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, तो इसको भी अभी के लिए स्किप करते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कस्टमाइजेशन, यही है अपना चीज। तो इसको बताऊं उससे पहले नीचे वाला देख लेते हैं। तो यहाँ पे है म्यूजिक। आपको कोई भी म्यूजिक चाहिए यूट्यूब के ऑडियो लाइब्रेरी का, जो कि एकदम कॉपीराइट फ्री है, और कुछ कुछ केस में आपको उसका क्रेडिट देना होता है, बाकी एकदम फ्री है। और मैं भी यहीं से यूज करता हूँ ज्यादातर म्यूजिक, ठीक है। तो आप यहाँ से आकर देख लेना। यहाँ पे आकर आप सर्च करना जो भी म्यूजिक चाहिए जिस टाइप का चाहिए और सर्च करके ले लेना। सच में बहुत अच्छा म्यूजिक यहाँ पे मिलता है, तो आकर आप एक बार ट्राई कर लेना। फिलहाल हम लोग चलते हैं चैनल कस्टमाइजेशन में और अपने चैनल को कस्टमाइज करते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले दिखेगा आपको प्रोफाइल। तो यहाँ पे जूम करते हैं और देखो यहाँ पे आप सबसे पहले आप बैनर इमेज अपलोड कर देना और उसके बाद आप यहाँ पे लोगो अपलोड कर देना। या आपको रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर देना, चेंज करना तो यहाँ से चेंज कर देना, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करो एंड देन यहाँ पे आपको आएगा नेम और हैंडल, ये सब के बारे में बता ही दिया। अब यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन के बारे में अब बता देता हूँ। तो देखो आपको अपने चैनल से रिलेटेड आपको कुछ अबाउट लिखना होगा अपने बारे में। जैसे में आप क्या लिख सकते हो, तो सबसे पहले आप अपना नेम लिख सकते हो। आप मेरा अबाउट देख लेना, इस यूट्यूब वाले चैनल का अबाउट आप देख लेना। वैसे ही आप अबाउट लिख सकते हो, आप अपना नेम लिख देना और आप अपने चैनल के बारे में लिख देना। आप क्या करते हो वो लिख देना, अगर आपकी कुछ अचीवमेंट है तो वो लिख देना, और अगर आपका कोई गोल है तो वो भी लिख सकते हो। और ये सब नहीं लिखना है तो आपके इस चैनल पे क्या मिलेगा वही लिख के छोड़ देना, ठीक है। तो वो हो जाएगा आपके चैनल के बारे में, तो वो लिख देना। एंड उसके बाद ये है आपका चैनल यूआरएल, मतलब कि एक कस्टम यूआरएल नहीं है, चैनल यूआरएल है, आपका ओरिजिनल यूआरएल यही है, ठीक है। आप अपना नेम जो चेंज करोगे तो आपका कस्टम यूआरएल चेंज होता जाएगा, लेकिन ये वाला यूआरएल आपका चेंज नहीं होगा, ये सेम ही रहेगा। उसके बाद नीचे है लिंक। तो इसमें क्या है, एक बार आप ये देख लो, उसके बाद ये वाली सेटिंग बताऊंगा, ठीक है। ये जो सेटिंग है ना, ये सब उसके बाद बताऊंगा। तो पहले ये वाला क्लियर कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा है इसलिए। तो उसके बाद ये लिंक है, आप मेरे अबाउट में जाना और आपको दिख रहा होगा कि मैंने वहाँ पे अपना फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ये सब सारा कुछ ऐड किया है। तो वो सब ऐड करने के लिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखो चैनल कस्टमाइजेशन में यहाँ पे नीचे में है ये चीज, तो इसको ऐसे जूम करो और उसके बाद यहाँ ऐड लिंक पे क्लिक करो और यहाँ पे जाके अपना लिंक आप डाल दो, जिस चीज का भी आप लिंक डालना चाहते हो। जैसे आपको इंस्टाग्राम का डालना है तो इंस्टाग्राम का आप लिंक कॉपी करो और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो। वैसे ही अगर दूसरा तो उसका भी डाल दो। और उसके बाद अगर आपको किसी का डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट आप कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आके आपको कॉन्टैक्ट इन्फो भी डाल देना है। इसमें आप बिजनेस ईमेल आईडी डाल देना, जिससे आपको कॉन्टैक्ट किया जाए वो ईमेल डालना। ध्यान रहे जिस ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है वो ईमेल आईडी आपको नहीं डालना है, आपको वो ईमेल देना है जिससे आपको कॉन्टैक्ट किया जा सके। कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए आपको कॉन्टैक्ट करना कोई चाहे, या वो ब्रांड हो, स्पॉन्सरशिप के लिए या फिर कोई भी हो, तो वो यहाँ आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। और एक ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देना है, क्योंकि ये ईमेल आईडी आपको सिर्फ लैपटॉप पे या फिर वेब वर्जन पे दिखेगा, लेकिन ये वाला
डिस्क्रिप्शन में जो ईमेल रहेगा वो आपको मोबाइल पे भी दिखेगा। ये वाला कॉन्टैक्ट इन्फो वाला ईमेल आपको मोबाइल पे नहीं दिखेगा, ठीक है। उसके बाद ये है वीडियो वाटरमार्क। तो इसमें क्या करना होता है, इससे आपको सब्सक्राइबर बढ़ने में थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, और नहीं तो आपका वाटरमार्क रहेगा आपके वीडियोस में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके वीडियोस में आपका वाटरमार्क रहे और कोई उसको अगर डाउनलोड करके यूज करे तो वाटरमार्क से पता चल जाए कि ये वीडियो किसका है। और एक और फायदा है उसका कि अगर कोई इस वाटरमार्क पे अपना माउस लेकर जाएगा तो उसको सब्सक्राइब करने का ऑप्शन आएगा, मतलब कि कोई व्यूअर जो आपकी वीडियो देख रहा है उसको, तो इससे आपका सब्सक्राइबर बढ़ने का भी चांस रहेगा। तो यहाँ पे आप वाटरमार्क बना लेना और यहाँ पे लाके अपलोड कर देना। मैं तो जनरली यही प्रेफर करता हूँ कि आप अगर वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो अपने लोगो को ही लगा देना, जो आपका लोगो होगा उसे ही लगा देना एज ए वाटरमार्क, ठीक है। तो उसके बाद जब इधर का सब कुछ हो जाए तो यहाँ होम टैब पे क्लिक करना, देन उसके बाद यहाँ पे आएगा होम टैब एंड फिर लेआउट। अब उसके बाद देखो, जब कोई भी आपके चैनल पे विजिट करेगा तो जो होम टैब दिखता है ये उसी का सेटिंग है, ठीक है। जैसे आप अभी वीडियोस देख रहे हो और मेरे लोगो पे क्लिक करोगे तो आपको एक होम टैब दिखेगा, उसका सेटिंग यहीं से होता है, ठीक है। तो जिसमें फर्स्ट में है फॉर यू और उसके बाद है वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, पास्ट लाइव स्ट्रीम, क्रिएटेड लाइव स्ट्रीम। और इसमें अगर आपको कुछ न्यू ऐड करना है तो देखो अभी इसमें वीडियोस नहीं है तो यहाँ पे ये सब ऑन नहीं दिख रहा है। तो इसमें बस ये होगा कि आप एक वीडियो सजेस्ट कर सकते हैं सबसे टॉप में कि जो आपके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अगर आपके चैनल पे विजिट करेगा फर्स्ट टाइम तो उसको आप कौन सा वीडियो दिखाना चाहते हैं वो यहाँ से आप दिखा सकते हैं। और जो सब्सक्राइब कर लेगा वो अगर दोबारा आता है आपके चैनल पे तो उसको आप कौन सा वीडियो दिखाना चाहते हैं। जैसे आप अभी मेरे चैनल पे आओगे तो जो वीडियो आपको सजेस्ट होगा, जो न्यू सब्सक्राइबर आएगा उसको ये वाला वीडियो सजेस्ट नहीं होगा, उसको मेरा दूसरा वीडियो सजेस्ट होगा, ठीक है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप अपनी दूसरी ईमेल आईडी से आकर चेक कर लेना, ओके। उसके बाद अगर होता है तो शायद मैंने दोनों में एक ही वीडियो सिलेक्ट कर लिया होगा, वैसे मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट मैंने पहले दोनों को चेंज कर रखा था। एंड उसमें से अगर आपको कुछ नया ऐड करना है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है ऐड न्यू सेक्शन जो कि अभी हाइड है, इससे आप कुछ नया ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ को डिलीट करना हो तो उस पे आप ऐसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आकर, तो यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन आएगा। जैसे ये है वीडियोस, तो जब आप इस वीडियो में क्लिक करेंगे तो यहीं पे इसके लास्ट में आएगा डिलीट का ऑप्शन, वो आप देख लेना जब आपके पास वीडियोस रहेगी तो, ठीक है। और यहाँ से आप होम टैब को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि आपका व्यूज बढ़े और प्रोफाइल से आपका ब्रांडिंग अच्छा होगा। तो ये सब चीज तो वो था जिससे आपका ब्रांडिंग सही होगा और आपकी एक सही इमेज बनेगी। लेकिन अब खेला शुरू होता है एल्गोरिथम का। तो चलिए अब एल्गोरिथम का काम करते हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लोगो और इसके नीचे सीधा यहाँ देखिए वाटरमार्क के बगल में, या फिर आप कहीं और रहेंगे तो भी आप यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको सेटिंग दिखेगा, इसको ऐसे जूम कर लेना है। अगर छोटा दिख रहा है तो उसके बाद इस पे क्लिक करना और ऐसे छोटा करना, दोनों फिंगर से आप जूम आउट करना और जूम इन करना, तो ये जूम आउट जूम इन होगा। उसके बाद आएगा ये कुछ सेटिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग है तो इसे भी देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट में है जनरल, इसमें क्या है कि आपको करेंसी चूज करने बोल रहा है। तो इससे तो वैसे अभी आपका कोई लेन देन नहीं होगा, सो फिलहाल आप यूएसडी डॉलर डाल के छोड़ देना। बाद में जब हम दोनों मिलकर आपका चैनल मोनेटाइज कराएंगे तो इसकी करेंसी चेंज करके आप अपना रुपया देख सकते हैं कि आपकी अर्निंग कैसी हो रही है, ठीक है। उसके बाद आप जनरल के नीचे चलो चैनल, इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे आएगा बेसिक इन्फो। इसमें देखो थोड़ा सा और जूम करने पे आपको दिखेगा कंट्री ऑफ रेसिडेंस, तो इसमें आपको अपना कंट्री चूज करना है। देखो आप जहाँ से हो वही कंट्री चूज करना। ऑल दो आप अगर इंडिया से हो और चाहोगे तो आप यूएसए चूज कर दोगे और सोचोगे कि आपका वीडियो यूएसए के ऑडियंस को दिखाए, तो ये सब करने का ट्राई मत करना। आप जहाँ से हो आप अपना वही बस कंट्री चूज करना, ठीक है। तो मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूँ एंड देन अपने इंडिया में चला जाता हूँ। इंडिया किधर है, तो यहाँ है इंडिया, मैं इसे इंडिया पे क्लिक कर लेता हूँ एंड देन आ गया कीवर्ड। अब देखो, अब मुझे यहाँ पे कीवर्ड ऐड करना है और यही कीवर्ड मेरे चैनल को सर्च में लाएगा। ये कीवर्ड और जो मैंने अभी अबाउट डालने बोला था डिस्क्रिप्शन में, वो दोनों चीज मेरे चैनल को सर्च में लाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ इस कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ एंड देन इस कीवर्ड में अपने चैनल से रिलेटेड नेम एंड अपनी कैटेगरी से रिलेटेड कीवर्ड डालना है, ठीक है। और इसमें सबसे पहले मैं डालूंगा एल्गोरिथम वाला, क्योंकि यही मेरे चैनल का नेम है। एंड उसके बाद हैश दबाऊंगा एंड देन सेंड कर दूंगा, तो ये एक हैशटैग लग गया। देन दूसरा मैं लिखूंगा फिर से एल्गोरिथम वाला, सिर्फ WALA वाला करके लिखूंगा एंड देन कॉमा एंड देन सेंड। तो ये दो तरीके से हो गया। अब मैं एक और तरीके से अपना नेम लिखूंगा, मतलब अपने चैनल का नेम लिखूंगा एल्गोरिथम वाला। इसमें क्या करूंगा, बिना स्पेस का लिखूंगा एंड देन कॉमा एंड देन सेंड। तो अब ये 3 तरीके से मेरे चैनल का नेम हो चुका है। अब क्या करना है, अपने कैटेगरी से रिलेटेड कीवर्ड डालना है। जैसे कि मान लो मैं इसमें एल्गोरिथम से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ग्रो करने के लिए बताऊंगा, या तो फिर यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करें या कुछ भी ऐसा बताऊंगा, तो मैं उसे से रिलेटेड कीवर्ड डाल लेता हूँ। जैसे यूट्यूब ग्रोथ, ये लिख लेता हूँ एंड देन कॉमा एंड देन सेंड। कॉमा लगाकर आप सेंड कर देना, यहाँ से आपका सेंड हो जाएगा, ठीक है। अब यूट्यूब पे ग्रोथ वाली वीडियोस कौन देखता है, जो यूट्यूब पे ग्रो करना चाहता है एंड उसको व्यूज की भी जरूरत होती है, तो व्यूज एंड सब्सक्राइबर या फिर गेन व्यूज गेन सब्सक्राइबर, ये सभी कीवर्ड डाल सकता हूँ। एंड मेरे कैटेगरी से रिलेटेड और भी जो कीवर्ड होगा वो सब मैं यहाँ पे डाल दूंगा। वैसे तो यहाँ पे 500 कैरेक्टर का लिमिट है, लेकिन इतने में आपका सारा कीवर्ड आ जाएगा। और 1-2 कीवर्ड आपके अपना कॉम्पिटिटर का भी डाल देना है। जैसे
मैं अगर इस कैटेगरी में देखूं तो मैं चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ मनोज दे कॉमा सेंड, एंड मैं चाहूँ तो DCYT को भी डाल सकता हूँ, ट्यूब सेंसी। इस टाइप से मैं 3-4 कंपटीटर का नेम डाल दूंगा। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अपने कैटेगरी से रिलेटेड ही कीवर्ड डाल दो और अपने चैनल का नेम डाल दो, हो गया बस। देन यहाँ पे ये चीज हो जाए तो फिर थोड़ा सा जूम आउट करना और उसके बाद चले आना एडवांस सेटिंग में। अभी यहाँ पे आप सेव पे क्लिक मत करना क्योंकि अभी बहुत कुछ करना है, ठीक है। सेव पे अगर कर दोगे क्लिक तो फिर से यहाँ वैसे ही आ जाना जैसे पहले आए थे। एंड देन यहाँ पे एडवांस सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आएगा ऑडियंस, उसके बाद उसको स्क्रॉल करना तो डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड्स। ये अब ध्यान से सुनो, यस सेट दिस चैनल एज मेड फॉर किड्स, आई मोस्टली अपलोड कंटेंट दैट्स मेड फॉर किड्स। इस वाले सेटिंग को आपको कब टिक करना है, जब आप स्पेशली वीडियोस बच्चों के लिए अपलोड करते हैं। एकदम मतलब आपका बच्चों के लिए ही वीडियोस है, जैसे कि आप खिलौना रिव्यू के वीडियोस बनाते हैं या फिर कार्टून बनाते हैं या एनिमे बनाते हैं, एनिमेशन बनाते हैं। एनिमे तो ऐसे बड़े लोग भी देखते हैं, लेकिन वैसा कंटेंट जो सिर्फ और सिर्फ बच्चे देखते हैं, वैसा कंटेंट अगर आपके पास है तो आप पहला वाला सिलेक्ट कर देना, ठीक है। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो आप यहाँ सी ऑल चेंजेस पे क्लिक करके और जाके यहाँ से पढ़ लेना। यहाँ पे आपको पूरा इसके बारे में लिखा हुआ व्हाट हैपेंस व्हेन योर कंटेंट इज सेट एज मेड फॉर किड्स, और इसके बारे में सारा चीज पढ़ लेना। और उसके बाद ये दूसरा है, इसको आपको तब टिक करना है जब आपका चैनल स्पेशली बच्चों के लिए नहीं है, मतलब कि वो चैनल आपका 18+ हो या फिर ऐसा कोई कंटेंट हो या फिर ऐसा कोई कंटेंट आप बनाते हो जिसको बच्चों को देखना मना है, स्पेशली प्रोहिबिटेड है बच्चों के लिए, तो फिर आपको इसको सिलेक्ट करना ही करना है। एक पहला वाला वो था जो स्पेशली बच्चों के लिए है, दूसरा वाला वो था जो बच्चों के लिए नहीं है। अब बच्चों के लिए ही इतना जरूरी क्यों है, क्योंकि बाहर में बच्चों का बहुत ज्यादा सख्त कानून रहता है, इसीलिए ये वाली सेटिंग दी गई है। और उसके बाद थर्ड सेटिंग है, आई वांट टू रिव्यू दिस सेटिंग फॉर एवरी वीडियोस, और बाकी जो आपकी वीडियोस है वो सबके लिए है, मतलब उसे बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। उसमें ऐसा कुछ डेंजर नहीं है कि बच्चे देख लेंगे तो उन्हें कुछ नुकसान होगा या फिर बच्चे को ही देखना जरूरी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में आप थर्ड वाला सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं मेरा ये कंटेंट दोनों लोगों के लिए है, बच्चे भी देख सकते हैं, बड़े भी देख सकते हैं। बच्चे देख के अपने चैनल क्रिएट कर लेंगे, बड़े भी देख कर अपने चैनल क्रिएट कर लेंगे, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा, ठीक है। एंड उसके बाद है ये गूगल एड्स अकाउंट लिंकिंग, तो इससे भी अभी आपका नाता नहीं है। जब आपका चैनल मोनेटाइज होगा तो यहाँ से आपका एडसेंस लिंक होता है, ठीक है। तो यहाँ से आकर आप अपना एडसेंस लिंक कर लें। उसके बाद है ये ऑटोमेटिक कैप्शन, तो आप इसको अनचेक ही रखना, इसका उतना कोई खास अब रोल रहता नहीं है। उसके बाद ये एडवर्टाइजमेंट, तो डिसेबल इंटरेस्ट बेस्ड एड, तो इसे आपको डिसेबल नहीं करना है, ठीक है, इसको भी आपको अनचेक रखना है। एंड देन है फिर यहाँ क्लिप अलाउ व्यूअर टू क्लिप माई कंटेंट, इससे आपकी वीडियोस को आपके व्यूअर क्लिप नहीं कर सकते हैं, तो ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप इसको चेक करके रखना, ठीक है। उसके बाद है थर्ड पार्टी ट्रेनिंग, ये क्या है, ये आपका परमिशन मांग रहा है कि आपके कंटेंट का यूज करके कोई थर्ड पार्टी कंपनीज अपने AI को ट्रेन कर सकती है या नहीं। तो ये आपका पर्सनल डिसीजन है, आप अपने कंटेंट को AI को ट्रेंड करने के लिए देना चाहते हैं या नहीं, ये आप देख लेना। फिलहाल मैं तो इसे अनचेक रखता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ लास्ट में फीचर एलिजिबिलिटी, लेकिन उससे पहले एक बार इधर से घूम कर आते हैं अदर यूट्यूब सेटिंग, तो इसमें मैनेज यूट्यूब अकाउंट पे क्लिक करना। देन यहाँ पे आपको रिडायरेक्ट करेगा यूट्यूब अकाउंट पर। एंड यहाँ पे कुछ चीजें हैं जिसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जैसे में आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो यहाँ पे देखिए चैनल स्टेटस एंड फीचर, यहाँ पे अभी लेकर चलेंगे आपको। फिर यहाँ से क्रिएट ए न्यू चैनल, इस पे क्लिक करके आप इसी ईमेल से एक और चैनल क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन फिर आकर एक बार और क्लिक करके और भी क्रिएट आप चैनल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक ही ईमेल आईडी से आप बहुत सारे चैनल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे व्यू एडवांस सेटिंग, इस पे आप क्लिक करेंगे तो अब देखिए थोड़ा सा जूम आउट करिए, तो यहाँ पे यूजर ID और उसके बाद ये चैनल ID, तो इस यूजर ID को आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है और उसके बाद यहाँ से आपको चैनल ID को भी कॉपी कर लेना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यूट्यूब टीम आपसे यूजर ID और चैनल ID ही मांगता है, ठीक है, क्योंकि कस्टम URL नहीं, ओरिजिनल URL कभी भी चेंज किया जा सकता है। यूजर ID और चैनल ID एक ऑनर के पास ही होता है हमेशा, इसीलिए कंफर्मेशन के लिए भी या फिर उन्हें इससे रिलेटेड ओरिजिनल चैनल का पता चलेगा, इसके लिए भी वो चैनल ID और यूजर ID ही खोजते हैं। तो इसको आपको कॉपी करके आपको कहीं अपने नोट्स में या कॉपी में कहीं पे भी लिख लेना है आप, ये इंपॉर्टेंट है चैनल के लिए, ठीक है। और उसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कर लेना है। ध्यान रहे यहाँ से आपको यूजर ID, चैनल ID और चैनल का ओरिजिनल URL, कस्टम URL नहीं, ओरिजिनल URL, ये तीनों को आपको कॉपी करके रख लेना है। देन आपको अपने चैनल का 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेना है। बेसिकली 2 स्टेप वेरिफिकेशन चैनल का नहीं, ईमेल ID का होता है, तो वो कर लेना आप, ठीक है। तो ये 3 चीज से आपका चैनल सिक्योर हो जाएगा। और उसके बाद कुछ टिप है जो आगे भी बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया था तो वो बता दिया। उसके बाद यहाँ मूव चैनल है, इस पे क्लिक करके आप चैनल को एक ब्रांड अकाउंट में मूव कर सकते हैं, जो कि अगर आप एक ब्रांड चैनल बनाना चाहते हैं जो ज्यादातर कंपनी के लिए होता है तो आप यहाँ से ब्रांड चैनल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप गूगल एडसेंस का ब्रांड अकाउंट नहीं बनाना, वरना आपको GST देना पड़ेगा। और उसके बाद डिलीट चैनल, यहाँ इस पे क्लिक करके आप चैनल को डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज था। अब उसके बाद यहाँ से बैक करते हैं और वहीं चलते हैं जहाँ से हम लोग आए थे।
तो यहाँ एडवांस सेटिंग में यह सारा चीज हो गया है। ये देख लीजिए, इसको ऐसे ही रखना है एज इट इज, ठीक है। बस ये वाला थर्ड पार्टी ट्रेनिंग वाला आपका अपना डिसीजन, आप देख लीजिएगा वो। उसके बाद यहाँ फीचर एलिजिबिलिटी पे क्लिक कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आएगा स्टैंडर्ड फीचर, तो ये आपका बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है। अब ये इनेबल क्यों रहता है, तो यहाँ पे आप देखिए, क्योंकि आपके चैनल पे कोई भी स्ट्राइक वगैरह नहीं रहती है, इसलिए ये इनेबल रहता है। जिस दिन आपके चैनल पे स्ट्राइक आ गई, जो कि कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक और शायद कॉपीराइट स्ट्राइक पे भी, तो ये वाला स्टैंडर्ड फीचर आपका बंद कर दिया जाता है। तो ये स्टैंडर्ड फीचर आपका इनेबल रहेगा, तभी आपको वीडियो अपलोड करने दिया जाएगा और प्लेलिस्ट क्रिएट करने दिया जाएगा और कम्युनिटी पोस्ट ये सब करने दिया जाएगा। लेकिन अगर ये आपका डिसेबल हो गया तो आपको ये सारा चीज आपको नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल बात करते हैं इंटरमीडिएट फीचर के बारे में, जो कि अभी आपका इनेबल नहीं है। तो इसको इनेबल करने के लिए आप देखिए क्या है, वीडियोज ओवर 15 मिनट, कस्टम थंबनेल एंड लाइव स्ट्रीमिंग। मतलब इसको आप इनेबल कर लेंगे तो आप 15 मिनट से बड़ी वीडियोस बना सकते हैं, कस्टम थंबनेल लगा सकते हैं एंड लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। तो इसको इनेबल करना जरूरी रहता है फर्स्ट वीडियो अपलोड करने के लिए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आपको थंबनेल लगाना है। तो इसके लिए आप यहाँ इस पे क्लिक कीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसकी रिक्वायरमेंट दी हुई है, जिसमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फीचर इनेबल, मतलब कि आपका पहला वाला फीचर इनेबल होना चाहिए। अगर वो डिसेबल रहा तो ये भी डिसेबल हो जाएगा। और उसके बाद है वेरीफाई फोन नंबर, मतलब दो चीज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे वेरीफाई फोन नंबर पे क्लिक कीजिए एंड अपना फोन नंबर डालिए एंड आपको OTP आएगा, वो डाल के सबमिट कर दीजिए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो आपका ये इंटरमीडिएट फीचर इनेबल हो जाएगा। एंड उसके बाद थर्ड है एडवांस फीचर। अब इसको देखिए, ये थोड़ा ज्यादा मेन है और ये थोड़ा ज्यादा बड़ा भी है। फीचर की बात कर रहा हूँ, तो इसका फीचर क्या है, तो इससे आप कंटेंट ID क्लेम कर सकते हैं, जो कि अभी आपको समझ नहीं आएगा। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल सकते हैं, तो वो लिंक क्लिकेबल हो जाएगा, मतलब वो लिंक वर्क करेगा, वरना वो लिंक वर्क नहीं करेगा अगर ये फीचर इनेबल नहीं रहा तो, ठीक है। और उसके बाद आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीम डेली, क्रिएट मोर शॉर्ट्स डेली, और टेस्ट एंड कंपेयर थंबनेल का भी कर सकते हैं, जो कि आपको 3 थंबनेल दिया जाता है ना टेस्ट एंड कंपेयर करने के लिए, तो वो चीजें भी आप कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस आप अपलोड कर सकते हैं डेली। वैसे आपको लिमिट रहती है, अगर ये फीचर आपका इनेबल नहीं रहा तो आपको लिमिट रहेगी, ज्यादा वीडियो अपलोड करने नहीं दिया जाएगा। और ये फीचर आपका इनेबल रहेगा तभी आपको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई भी करने दिया जाएगा। मतलब कि ये 3 नंबर का एडवांस फीचर मेन फीचर है, तो इसको आपको इनेबल करना जरूरी है। तो वैसे तो इसको इनेबल करना बहुत ज्यादा इजी है, जैसे कि इसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। तो इसमें है इंटरमीडिएट फीचर इनेबल, मतलब कि ये दूसरा, ये जो 2 नंबर वाला इंटरमीडिएट फीचर है, सबसे पहले आपका ये इनेबल होना चाहिए, तब तीसरा आपको इनेबल करने दिया जाएगा। और इसके साथ साथ आपको वीडियो वेरिफिकेशन करना है और वैलिड ID देना है, और उसके साथ साथ आपको इन तीनों में से किसी एक को भी फुलफिल करना है। जैसे वीडियो वेरिफिकेशन करना है, या फिर वैलिड ID आपको देना है, या फिर आपका चैनल हिस्ट्री बनाना है। अब चैनल हिस्ट्री बनाना थोड़ा टाइम टेकिंग है, लेकिन ये दोनों चीज तुरंत हो जाएगा। जैसे वीडियो वेरिफिकेशन में आपको बस वीडियो वेरिफिकेशन अगर करना है तो उस पर क्लिक कीजिए और आप अपना वीडियो से वेरिफिकेशन कर सकते हैं अपना, या फिर आप अपना एक वैलिड ID दीजिए और उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। और नहीं तो फिर आपको चैनल हिस्ट्री बनाना होगा। तो चैनल हिस्ट्री क्या है, इसमें आपको यही बोल रहा है कि आप इसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए एंड चैनल हिस्ट्री बना लीजिए। ये 2 मंथ तक का टाइम लेगा, तो 2 मंथ तक आप ऐसे ही नॉर्मल वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपके चैनल का हिस्ट्री बन जाएगा, जिससे वो देख लेगा कि आपका चैनल कैसा है कैसा नहीं, आप उसके रूल को फॉलो कर रहे हैं या नहीं, और उसके बाद ये इनेबल कर देगा। तो मैंने बोला ही ये टाइम टेकिंग है, अगर आपको तुरंत चाहिए तो बाकी का आप 2 ऑप्शन से कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसको ऐसे जूम आउट करना एंड देन यहाँ पे आना एंड उसके बाद यहाँ चैनल के नीचे रहेगा अपलोड डिफॉल्ट, इस पे क्लिक करना। तो ये है अपलोड डिफॉल्ट। इससे होगा ये कि आप इसमें कुछ भी डाल दोगे टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और कीवर्ड वर्ड में और विजिबिलिटी में, तो वो चीज डिफॉल्ट हर वीडियोस में आ जाएगा और आपको वो दोबारा से लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे आप डिस्क्रिप्शन में कोई एक फॉर्मेट बनाते होगे तो उस फॉर्मेट को यहाँ पे लाके डाल देना डिफॉल्ट में, तो वो आप जब भी न्यू वीडियो अपलोड करोगे तो वो चीज आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा और कहीं और से कॉपी करके लाना नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैं टाइटल में हर बार अपना वीडियोस का टाइटल लिखने के बाद लास्ट में यूट्यूब वाला लिखता हूँ, तो अब ये चैनल है तो इस चैनल पे मैं एल्गोरिथम वाला लिखूंगा, तो मैं क्या करूंगा, एल्गोरिथम वाला डाल दूंगा, एल्गोरिथम वाला, या फिर अगर मैं हैशटैग देना चाहता हूँ एल्गोरिथम वाला का तो एल्गोरिथम वाला का हैशटैग भी दे दूंगा। और उसके बाद वैसे ही मैं डिस्क्रिप्शन में अगर मान लीजिए कोई फॉर्मेट है तो वो फॉर्मेट लिख देता हूँ मैं। तो अगर मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। और उसके बाद अगर आप ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन नहीं भी देना चाहते हैं तो आप यहाँ विजिबिलिटी पे क्लिक करके और इसको अनलिस्टेड कर दीजिएगा। अपलोड डिफॉल्ट में कम से कम इतना कर दीजिएगा कि आपकी गलती से भी कोई वीडियोस बाय डिफॉल्ट पब्लिक पे नहीं रहे और उसको आप अपलोड करें और वो अपलोड होते के साथ पब्लिक हो जाए। इसलिए आप बाय डिफॉल्ट अनलिस्टेड सिलेक्ट कर दीजिएगा यहाँ कर, ठीक है। और उसके बाद ये सब चीज जब हो जाए तो यहाँ एडवांस सेटिंग पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे एडवांस सेटिंग में क्या है कि आप ये वाला अलाउ ऑटोमेटिक चैप्टर एंड की मोमेंट इसको ऑन रखना। इससे क्या होगा, अगर आप खुद से अपने वीडियोज में चैप्टर नहीं ऐड कर रहे हैं, मतलब कि टाइम स्टैम्प नहीं दे रहे हैं, जैसे कि इस वीडियोस में भी आपको टाइम स्टैम्प मिल रहा होगा कि ये सेटिंग देखना है तो इतने टाइम स्टैम्प पे जाओ, या फिर ये पार्ट 2 देखना है तो यहाँ पे जाओ, पार्ट 1 देखना है तो यहाँ पे जाओ। वो सारा टाइम स्टैम्प मैंने मैन्युअली लिखा है आपके लिए कि आप अपने मर्जी के हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। वैसे ही अगर आप मैन्युअली नहीं लिखते हैं तो आप जब उसे छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक चैप्टर ऐड कर देगा। वैसे ये चैप्टर उतना सही नहीं रहता है, बट इसे ऑन करके छोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद ये लाइसेंस, इसमें स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस, अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियोस कोई और यूज नहीं करे यूट्यूब के अकॉर्डिंग तो आप अपना लाइसेंस स्टैंडर्ड रख सकते हैं।
लेकिन अगर आप उसको क्रिएटिव कॉमन में ऐड करेंगे तो आपकी वीडियोस लोग यूज कर सकता है आपके मुताबिक। मतलब इससे आप लोगों को परमिशन दे रहे हैं कि वो आपकी वीडियो यूज करे। तो वैसे तो मेरी वीडियो ऐसी कुछ है नहीं जिसको बाकी लोग भी यूज कर सकते हैं, वैसा तो कोई वीडियोस नहीं है, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए कैटेगरी में। अब देखिए आपके वीडियोस की जो भी कैटेगरी होगी उसे यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। अभी आपको पता कैसे चलेगा कि आपके वीडियोस की कैटेगरी क्या है? तो ज्यादा कंफ्यूजन होता है एजुकेशन में एंड साइंस एंड टेक में, और फिर दूसरा कंफ्यूजन होता है कॉमेडी में एंड एंटरटेनमेंट में। तो देखो अगर आपकी वीडियोस थोड़ा नॉलेज बेस्ड है, ज्यादा टेकी नहीं है, नॉलेज बेस्ड वीडियोस है, तो उसको आप एजुकेशन में डाल दो। और ज्यादातर वीडियोस एजुकेशन में जाती है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपकी वीडियोस थोड़ा टेकी है तो आप उसको साइंस एंड टेक में डाल सकते हो। और बाकी तरह की वीडियोस तो आपको इजीली पता चल जाएगी। जैसे कार्स एंड व्हीकल की वीडियोस तो ऑटोमेटिकली उसी में जाएगी। और फिर कॉमेडी एंड एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, ये तीन में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और इसके अलावा और अगर बाकी चीज में भी कंफ्यूजन होता होगा तो मैंने इससे पहले कैटेगरी के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है, जो भी आई बटन में आता होगा उसको आप इस वीडियोस के बाद डिस्क्रिप्शन के लिंक से आप देख सकते हैं। आपको वो वीडियोस मिल जाएगी कैटेगरीज के नाम से, या फिर होगा फैक्ट वीडियो का कैटेगरी कैसे चूज करें, ऐसे होगा। तो उस वीडियोस को आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने कैटेगरी से रिलेटेड पूरा डिटेल में सब कुछ क्लियर कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे है लैंग्वेज एंड कैप्शन सर्टिफिकेशन। तो इसको आप एज इट इज छोड़ देना, इसका कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कमेंट, तो आप कमेंट पे क्लिक करेगा तो इसको ऑफ करना चाहते हैं तो ऑफ कर दीजिए बाय डिफॉल्ट, और नहीं तो ऑन ही रखिए। वैसे ऑन ही रखना चाहिए, थोड़ा एंगेजमेंट मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे मॉडरेशन, तो इस पे क्लिक करके आप मॉडरेशन कर सकते हैं कि आपको कैसे चाहिए, बेसिक चाहिए, स्ट्रिक्ट चाहिए, होल्ड ऑल चाहिए। तो आप बेसिक रख के छोड़ देना जो बाय डिफॉल्ट है। इसमें क्या होता है अगर कोई ज्यादा लिंक पेस्ट करेगा तो उसका कमेंट हाइड हो जाएगा, ये वो सबका सेटिंग है। और उसके बाद शो हाउ मेनी व्यूअर लाइक दिस वीडियो, इसको अनचेक कर देंगे तो आपके वीडियोस का लाइक हाइड हो जाएगा। वैसे अगर कम लाइक आता है, कम व्यूज आता है तो हाइड कर दीजिएगा, बट आगे जाके अनहाइड कर दीजिएगा, क्योंकि अनहाइड रहता है तो लोगों का लाइक करने में मजा आता है। और उसके बाद आइए परमिशन पे। आप यहाँ से किसी को भी परमिशन दे सकते हैं और उसका परमिशन हटा भी सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं कम्युनिटी मॉडरेशन में। तो इसमें क्या है, आप कम्युनिटी मॉडरेशन कर सकते हैं। मतलब कि आप अपनी कम्युनिटी पे फिल्टर यहाँ से लगा सकते हैं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जैसे ये देखिए मैनेजिंग मॉडरेटर, ठीक है। अब ये मॉडरेटर क्या है, तो जब आप लाइव करते हैं तो वहाँ पे आपको मॉडरेटर बनाने का ऑप्शन आता है। तो ये सब लाइव का है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लाइव रिडायरेक्ट, और उसके नीचे आएगा तो यहाँ पे ब्लॉक लिंक, मतलब इससे आप लिंक को ब्लॉक कर सकते हैं। बेसिकली ये ऑटोमेटेड फिल्टर है जो लाइव से रिलेटेड है एंड वीडियो से भी रिलेटेड है। इसमें आपको फिल्टर लगेगा जो कि आपको अभी समझ नहीं आएगा, तो इसको भी स्किप करो एंड यहाँ डिफॉल्ट में आओ। और इसको देखो, इसमें है कमेंट ऑन योर चैनल, इसको ऑन ऑफ रखना है तो रख लीजिए, वैसे ऑन रखिए। और इसके बाद मैसेज इन योर लाइव चार्ट, इसको आप मॉडरेशन में नहीं रखिए। और इसके बाद है यहाँ मॉडरेशन बेसिक, यहाँ पे ये वाला बेसिक मॉडरेशन रखिए ताकि थोड़ा बहुत फिल्टर होता रहे और ज्यादा स्पैम ना हो। और यहाँ पे क्रिएटर डेमोग्राफिक, इससे क्या है कि आप इससे यूट्यूब को हेल्प कर सकते हैं थोड़ा सा सर्वे वर्वे करके, ठीक है। और ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद नीचे ये एग्रीमेंट, यहाँ पे एग्रीमेंट है जो कि अभी नहीं शो हो रहा है, तो जब शो होगा तो इसे देख लेंगे। तो यहाँ पे सारा सेटिंग हो चुका है, जिसमें मेन सेटिंग आपका ये था चैनल सेटिंग वाला, और उसके बाद वाला था ये अपलोड डिफॉल्ट वाला। ये दोनों मेन सेटिंग था, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पे ऐसे सेव करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज और कि अगर आप होम टैब पे अगर कोई वीडियोस आप सजेस्ट करेंगे और अपने चैनल को सही तरीके से कस्टमाइज करेंगे, तो फिर अगर इस सब को आपको देखना है तो यहाँ पे व्यू चैनल पे क्लिक करके आप उन सब चीज को देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक आके अपने चैनल की सेटिंग सही कर रहे हैं तो कमेंट कीजिए बेस्ट चैनल, ताकि मुझे भी पता चले कि जड़ मजबूत करने में कौन कौन लगे हुए हैं। क्योंकि जड़ मजबूत हो तो शाखाएं आसमान छूती हैं, और यहाँ पे जड़ का मतलब आपका चैनल है और शाखाएं का मतलब आपकी वीडियोस है। अब देखो आपका सारा इंपॉर्टेंट सेटिंग इनेबल हो चुका है और आपका पूरा चैनल बढ़िया तरीके से कस्टमाइज हो चुका है। अब आप रेडी हैं वीडियो अपलोड करने के लिए। लेकिन मैंने जितना चीज बोला था इनेबल करने के लिए, वही एज इट इज इनेबल करना तब। लेकिन इसके साथ साथ आपको अपने चैनल का भी ध्यान रखना होगा, जिसमें मैंने सबसे पहले बोला था कि आपको यूजर आईडी या चैनल आईडी वो कॉपी कर लेना है और 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेना है। और उसके बाद आप जैसे ही वीडियोस अपलोड करेंगे तो आपका चैनल धीरे धीरे ग्रो होगा। तो उसके बाद आएगा आपको स्पॉन्सरशिप। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे आपको कॉन्टैक्ट इन्फो में मैंने ईमेल आईडी डालने के लिए बोला था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि वो आपका ईमेल आईडी दूसरा होना चाहिए। वो इसी बात के लिए बताया था कि वहाँ पे आपको दूसरा ईमेल डालना है, या फिर बोले तो चैनल के अबाउट में वहाँ पे भी आपको जो ईमेल आईडी डालना है तो वो ईमेल आईडी भी आपका दूसरा होना चाहिए। मतलब एक ईमेल आईडी बना लेना बिजनेस डीलिंग के लिए, जिससे कोई और यूट्यूबर बात करना चाहे आपसे तो वो भी बात कर सकता है और बिजनेस डीलिंग भी हो सके उस ईमेल पे। और उस ईमेल आईडी को ट्राई करना कि दूसरे मोबाइल पे सेव करके रखें, अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है तो, और नहीं है तो इसी मोबाइल पे रखिए कुछ दिन तक। लेकिन उसमें एक चीज और ध्यान देना है, तो मेल बहुत तरीके से आ रहा है, लोग बहुत तरीके से अपना दिमाग लगा रहे हैं, लेकिन आपको सीधे तरीके से एक ही चीज ध्यान रखना है कि आपको जब
भी कोई PDF या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कुछ भी मिले और उसको आपको साइन करना है या उसको आपको विजिट करना है या उसको आपको रीड करना है कि उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, डील करना है आपको, तो ध्यान रखिए कि डील करने के लिए हर बार डॉक्यूमेंट ओपन करके पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है। आपको वो डॉक्यूमेंट बिना पासवर्ड का भी आ सकता है। तो जिस भी डॉक्यूमेंट पे पासवर्ड आए उसको आपको कभी ओपन नहीं करना है। दैट्स इट। आपको चाहे जिप फाइल में कोई डॉक्यूमेंट आए या PDF फाइल में आए, अगर उसको ओपन करने के लिए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट है तो आप उसे ओपन नहीं करें और तुरंत उस मेल को डिलीट कर दें। और दूसरी बात, अगर उसमें सॉफ्टवेयर का लिंक दिया हुआ है जिसपे ब्रांड बोल रहा है कि जाकर आप यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिए और वीडियोस बनाइए इससे रिलेटेड, तो उस लिंक पे क्लिक करने से पहले उस लिंक को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए कि उस लिंक में क्या है, HTTPS के आगे क्या है, www करके उस कंपनी का नाम है और आगे में .com के साथ खत्म हो रहा है या नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आप उस लिंक पे क्लिक मत कीजिए। और अगर फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो उस लिंक को आप देख लीजिए और वही लिंक एज इट इज आप दूसरे मोबाइल में टाइप कीजिए और टाइप करके ओपन कीजिए। अगर वहाँ पे वो चीज ओपन होता है और वहाँ पे दिखता है वो जेन्युइन है तो ठीक है, और नहीं दिखता है तो फिर मत जाइए, क्योंकि आपकी मेहनत आपके हाथ में है, आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। थोड़ा सा सतर्क रहिए, थोड़ा नॉलेज लेते रहिए और मेहनत करिए और अपनी मेहनत को बचा के रखिए। सो गाइज, अब आपका चैनल क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप अपनी पहली वीडियो कौन सी बनाओगे जो वायरल जाएगी, और उसकी रिसर्च कैसे करोगे, उसकी स्क्रिप्ट कैसे लिखोगे। क्योंकि चैनल को अच्छे तरीके से क्रिएट करने के बाद चैनल रेडी है आपकी वीडियोस को वायरल करने के लिए, लेकिन आपकी वीडियोस में भी दम होना चाहिए कि वो वायरल हो, और एक बढ़िया वायरल होने वाला वीडियो आइडिया भी होना चाहिए। तो इस वीडियो पे क्लिक करो और एक वायरल आइडिया से लेकर रिसर्च, किलर, स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं वो सब सीख लो, या फिर इस वीडियो पे क्लिक करके अपने वीडियोस के लिए बेस्ट कैटेगरी फाइंड कर लो।